दोस्तों, आज का सवाल आया है कि स्मॉल कैप फंड से कितना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लैक्सी कैप फंड की बात करूं, तो फ्लैक्सी कैप फंड की रिटर्न जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एवरेज रिटर्न देखना पड़ेगा कि फ्लैक्सी कैप फंड का मान लो कि 8 साल 10 साल का एवरेज रिटर्न कितना निकल के आता है। तो अगर फ्लैक्सी कैप फंड की एवरेज रिटर्न 8 साल की बात करोगे तो 14% का एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है। तो अब इसी के आसपास आप फ्लैक्सी कैप फंड से रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। 14 से 15% का रिटर्न की उम्मीद आप फ्लैक्सी कैप फंड से कर सकते हो। अब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आएंगे कि कोई कोई फ्लैक्सी कैप फंड तो 19% 20% का लगातार रिटर्न बना के दिया है, जैसे कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड 19% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड की बात करूं तो 18% का रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए, इक्का दुक्का फंड होंगे जो टॉप परफॉर्मेंस करेंगे और वो ज्यादा रिटर्न बना के देंगे, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि आज आप जिस फ्लैक्सी के फंड में इन्वेस्ट करोगे आज से 10 साल बाद वही फंड टॉप लेवल पर रहेगा। इसलिए आप पूरे उसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न एवरेज रिटर्न देखो कि कितना मिला है। तो अगर फ्लैक्सी के फंड का एवरेज रिटर्न की बात करोगे तो 14 से 15% का एवरेज रिटर्न है और इसी के पास आप यहां फ्लैक्सी कैप फंड से रिटर्न की उम्मीद करके यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हो सके कि इससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको मिल जाए, तो आप उसको बोनस समझ सकते हो कि आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया वो टॉप परफॉर्मेंस किया और आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। लेकिन एवरेज रिटर्न फ्लैक्सी कैप फंड से 14 से 15% ही लंबे समय में मिलता है। आप चाहो तो अपने एडवाइजर से जाके पूछ सकते हो। चलिए, अब मैं मिड कैप फंड के बारे में बात करता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो लंबे समय में उसे कितने रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। तो देखो, मिड कैप फंड की रिटर्न जानने के लिए आप किसी एक फंड का रिटर्न मत देखो, आप मिड कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखो। तो एवरेज रिटर्न अगर आप मिड कैप फंड का देखोगे तो यहां पर 15 से 16% का निकल के आएगा। तो आप यहां पर मिड कैप फंड से 16 से 17% का रिटर्न उम्मीद करके और मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मान लो कि इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आप उसको बोनस समझ सकते हो, क्योंकि देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहां पर बहुत सारे मिड कैप फंड है, तो आप एक अच्छा सा मिड कैप फंड देखकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो। लेकिन वही मिड कैप फंड हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेगा, कहीं किसी साल अच्छा रिटर्न बना के देगा तो किसी साल निगेटिव रिटर्न भी बना के देगा। इसीलिए अगर आप उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आप रिटर्न को देखकर मायूस नहीं होगो और नाराज नहीं होगे, ताकि आप यहां पर कैटेगरी एवरेज जो 16 से 17% का मिड कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है उसी के आसपास आप यहां पर उम्मीद करके और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हो। अब चलिए, फाइनली हम जानते हैं सबका पसंदीदा स्मॉल कैप फंड से कितना की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखो, ये स्मॉल कैप फंड की मैं अगर बात करूं यहां पर, तो बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग एक्टिव स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे ना तो 14 से 15% ही स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड भी रिटर्न बना के दिया है। लेकिन वहीं पर अगर आप यहां पर एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न 10 साल का आप देखोगे, कैटेगरी एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उसका रिटर्न आप देखोगे तो यहां पर 17 से 18% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहां पर 17 से 18% की रिटर्न की उम्मीद
कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है जो 18% से ज़्यादा भी रिटर्न बना के दिया है, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को देख लो। क्वांट स्मॉल कैप फंड की भी 3 साल 5 साल का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर उतना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करो, क्योंकि अगर आप मान लो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 25% का पिछले 10 साल में रिटर्न बना के दिया, और उसी रिटर्न को देखकर अगर आप 25% का रिटर्न उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट करोगे और 25% का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका पैसा निकाल कर बाहर हो जाओगे। इसलिए जितना रिटर्न मिला है उतना रिटर्न की आप उम्मीद मत करें। जब भी रिटर्न का अंदाजा लगाना है तो जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखो और उसी के आसपास आप रिटर्न की उम्मीद करके और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मान लो कि आप मंथली कहीं से आपका इनकम है तो आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ मोटा पैसा है तो आप लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप एक बार में मोटा पैसा डालते हो तो लंबे समय में मोटा रिटर्न भी मिलेगा, और SIP के जरिए आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर भी आपको लंबे समय में अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि फ्लैक्सी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 14 से 15% का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। वहीं पर अगर आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आप 16 से 17% का रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। अगर आप किसी एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से 17 से 18% की उम्मीद करके आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर कंटिन्यू करते हैं और 10 साल से ऊपर का होल्ड करते हैं तो आप यकीनन मानो कि अपने पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाओगे। जी हाँ, आप अपने एडवाइजर से जाके पूछ लेना कि लंबे समय में किस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न सबसे ज़्यादा रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप का ही रिटर्न सबसे ज़्यादा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 10 साल का समय है तो आप बेफिक्र होकर अपना पैसा आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्मॉल कैप का एक्टिव फंड का एवरेज रिटर्न भी देखोगे तो 17 से 18%, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न तो स्मॉल कैप फंड ही बना के दे रहा है ना। तो जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। देखो, स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ना ज़्यादा रिटर्न देता है, और ये तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी का बात है ना। ज़्यादा रिस्की है, हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरता है, वहां पे आप पैसा डाल दो और जैसे ही वहां से रिकवर होगा तो निफ्टी 50 1% रिकवर होता है, तो स्मॉल कैप 2 से 3% रिकवर भी करता है। तो स्मॉल कैप की खास बात यह है कि हर गिरावट पे ज्यादा गिरता है और हर रिकवरी पर ज्यादा उठता भी है, और लंबे समय में विजेता देखोगे तो स्मॉल कैप फंड ही निकल कर आएगा। तो अगर आपको 10 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।